Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hi dear students, how are you? I hope you will be fine. This is Naqib Ahmed and you are watching Naqib Classroom. Students, आज है यूनिट नंबर 5 में लेक्चर नंबर 7 और आज की इस लेक्चर नंबर 7 में हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में एक क्वेश्चन करेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में विदाउट रिप्लेसमेंट केस शामिल होगा। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर एक नई वीडियो आपको वक्त पर तरतीब से मिलता रहे। अच्छा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह है कि एक पॉपुलेशन है और इस पॉपुलेशन में एलिमेंट्स है 2, 4, 8, 8, 10 और 10 और इस पॉपुलेशन से हमने सैंपल साइज लेना है, यानी सैंपल में हमने 2 एलिमेंट्स लेने हैं। ठीक है, और विदाउट रिप्लेसमेंट केस हमने यूज़ करना है। विदाउट रिप्लेसमेंट केस ये है कि जब हम 2 सैंपल ले लेते हैं तो 2 में से हम सबसे पहले एक ले लेते हैं तो उसको हम साइड पे रख देते हैं और फिर हम दूसरा ले लेते हैं। इसी तरह जब हम और 2 ले लेते हैं तो इसमें हम एक लेकर साइड पे रख देते हैं और फिर दूसरा ले लेंगे। तो ये क्या है? ये विदाउट रिप्लेसमेंट केस है। अब ये कहते हैं कि फाइंड मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द पॉपुलेशन, यानी ये जो पॉपुलेशन है इसका मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड करें। सेकंड नंबर है कंस्ट्रक्ट द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार। एक्स बार के लिए आपने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है। और थर्ड नंबर है वेरीफाई दैट ई ऑफ एक्स बार यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार इज इक्वल टू म्यू। ये वेरीफाई करें कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार ये इक्वल है पॉपुलेशन मीन के, और सिग्मा एक्स बार ये इक्वल है सिग्मा ओवर एन स्क्वायर रूट एन टू एन माइनस एन डिवाइड बाई एन माइनस 1 स्क्वायर रूट के। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको प्रूव करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। फाइंड मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द पॉपुलेशन। ये हमारे पास क्या है? पॉपुलेशन है। तो पॉपुलेशन का जब हम मीन फाइंड करते हैं तो पॉपुलेशन का मीन हम म्यू से डिनोट करते हैं और म्यू हमारे पास इक्वल है समेशन एक्स डिवाइड बाई कैपिटल एन। ठीक है, यानी सबसे पहले हम इन सब को ऐड करेंगे। जब हम इन सब को ऐड करते हैं तो ये आता है 10 प्लस 10 20, ये 28 36 40 एंड 42, ये आता है 42। ठीक है, डिवाइड बाय एन, और एन हमारे पास है 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर हम 6 पुट करेंगे। ठीक है, और जब हम 42 को 6 से डिवाइड करते हैं तो इसे आता है 7, तो हमारे पास म्यू आ गया 7। अब यहाँ पर ये कहते हैं कि स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड करें, तो स्टैंडर्ड डिविएशन है सिग्मा इज इक्वल टू समेशन एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एन माइनस समेशन एक्स डिवाइड बाय एन होल स्क्वायर स्क्वायर रूट। ठीक है, यानी ये तो समेशन एक्स डिवाइड बाय एन ये तो मीन है, ये 7 आ गया, ये तो खैर दोबारा हम मालूम नहीं करेंगे, लेकिन ये है समेशन एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एन, यानी एक्स का हमने स्क्वायर लेना है, इसका 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 स्क्वायर लेना है और इसका स्क्वायर लेना है। जब हम सबका स्क्वायर ले लेते हैं और तो इसको हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ठीक है, तो जब हम सबका स्क्वायर लेते हैं और इसको ऐड करेंगे तो इससे आता है हमारे पास 348 डिवाइड बाई 6 माइनस, और इससे आता है 7 स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर रूट, और फर्दर जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो इससे आता है 58 माइनस 49 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, इसे आता है 9 स्क्वायर रूट, और 9 का जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो इसे आता है 3। ठीक है, तो हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन जो है ये आता है 3। ठीक है, अब नेक्स्ट है कंस्ट्रक्ट द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार। तो जब हम इस पे आते हैं एक्स बार पे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम पॉपुलेशन से 2 सैंपल ले लेंगे विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी हमने ऑल पॉसिबल सैंपल फाइंड करने हैं, ऑल पॉसिबल सैंपल फाइंड करने हैं। तो यहाँ पर हम चूँकि हमारे पास क्या है? विदाउट रिप्लेसमेंट केस है, तो यहाँ पर हम ले लेंगे एन सी एन। तो एन हमारे पास क्या है? ये है 6 और C2, तो 6C2 से हमारे पास आता है 15, तो 15 ऑल पॉसिबल सैंपल्स हमारे साथ बनते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम नंबर्स ले लेंगे और यहाँ पर ले लेंगे सैंपल। ठीक है, अब यहाँ पर 1 से 15 तक नंबर ले लेंगे
ये आ गया 15। ठीक है, चूँकि कि हमारे पास ये विदाउट रिप्लेसमेंट केस है, तो जब हम विदाउट रिप्लेसमेंट केस में ऑल पॉसिबल सैंपल्स बनाएंगे तो हम कैसे करेंगे, हम यहाँ पर ये 2 है, इस 2 के साथ सबको ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 2 4, इस 4 के साथ सबको ले लेंगे, फिर हम इस 8 के साथ सबको ले लेंगे, फिर इस 8 के साथ सबको ले लेंगे, और फिर इस 10 के साथ ले लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएंगे ऑल पॉसिबल सैंपल। अब हमने क्या करना है, हमने एक्स बार फाइंड करना है। यहाँ पर चूंकि क्या चाहते हैं, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार चाहते हैं, तो सबसे पहले हमने एक्स बार को निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक्स बार निकालेंगे। एक्स बार हम कैसे निकालेंगे, हम इन दोनों को ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे, यानी जितनी भी वैल्यूज है इन सब को हम ऐड करेंगे, ठीक है, आपस में, और 2 पे डिवाइड करेंगे। यानी सबसे पहले इन दोनों को ऐड करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे, तो इससे आता है 3। तो ये आ जाएगा एक्स बार, तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स बार। अब हमें क्या करना है, हमने कंस्ट्रक्ट करना है क्या चीज़, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार, यानी इस एक्स बार के लिए हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कंस्ट्रक्ट करना है। और वो हम कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, अब हम आगे देखते हैं। ठीक है, अच्छा जी, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार, यानी एक्स बार का हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक्स बार ले लेंगे, और एक्स बार यहाँ से हमने सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है वो ले लेंगे। स्मॉलेस्ट वैल्यू है 3। ठीक है, फिर इसमें है 5, फिर है 6, फिर है 7, फिर है 8, 9 एंड 10। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएंगे एक्स बार। अब हमने इसका क्या करना है, फ्रीक्वेंसी लेना है, तो यहाँ पर हम ले लेंगे फ्रीक्वेंसी। तो 3 हमारे पास कितने टाइम आया है, 3 है 1 टाइम, तो यहाँ पर हम 1 ले लेंगे। 5 कितने टाइम आया है, 5 हमारे पास आया है 2 टाइम। इसी तरह 6 कितने टाइम आया है, 6 से 4 टाइम, 7 2 टाइम, 8 1, 9 4 और 10 1 टाइम आया है। ठीक है, तो इसको जब हम टोटल करते हैं तो इसे आता है 15। ठीक है, समझ में आ गई। अब हमने इसकी प्रोबेबिलिटी लेनी है। प्रोबेबिलिटी कुछ इस तरह आती है, इसको हम एफ ऑफ एक्स बार से डिनोट करते हैं। यानी इसकी प्रोबेबिलिटी है, 3 की प्रोबेबिलिटी है 1/15, यानी ये 3 जो है ये 1 टाइम आया है, कितने में, 15 में। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हम ले लेंगे 1/15, इसकी आ जाएगी 2/15, इसकी आ जाएगी 4/15, इसकी आ जाएगी 2/15, इसकी आ जाएगी 1/15, इसकी आ जाएगी 4/15, और इसकी आ जाएगी 1/15। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार। अब नेक्स्ट है थर्ड नंबर, वेरीफाई दैट ई ऑफ एक्स बार इज इक्वल टू म्यू, यानी ये आप प्रूव करें, इसकी वेरिफिकेशन करें कि ई ऑफ एक्स बार यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार ये इक्वल है म्यू के। म्यू हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, म्यू हमारे पास आया था क्या, 7। ठीक है, अब हम ई ऑफ एक्स बार को फाइंड करेंगे, तो ई ऑफ एक्स बार ये हमारे पास इक्वल है समेशन एक्स बार इनटू एफ ऑफ एक्स बार, यानी यहाँ पर ये कहते हैं कि एक्स बार को एफ ऑफ एक्स बार के साथ मल्टीप्लाई करें। हम एक और कॉलम बना लेंगे, और यहाँ पर हम एक्स बार को एफ ऑफ एक्स बार के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स बार है, ये हमारे पास है एक्स बार, तो हम इस कॉलम को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो इससे आता है 3/15, 10/15। ठीक है, अब यहाँ पर ये कहते हैं कि इसको ऐड करें, इसका समेशन ले लें। तो जब हम इसको ऐड करते हैं, इसका जब हम सम लेते हैं, तो ये हमारे पास आता है 105/15, 105/15, तो इससे हमारे पास आता है 105/15। जब हम 105 को 15 से डिवाइड करते हैं, तो इससे हमारे पास आता है 7। तो ये प्रूफ हो गया कि ई ऑफ एक्स बार ये इक्वल है म्यू के, और म्यू इक्वल है 7 के। ठीक है, तो दोनों के आंसर क्या आते हैं, सेम आते हैं। अभी इसको हम वेरीफाई करते हैं, यानी सिग्मा एक्स बार
इक्वल है सिग्मा ओवर n स्क्वायर रूट इंटू n माइनस n डिवाइड बाई n माइनस 1 स्क्वायर रूट के। ठीक है, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड ये हमारे पास सिग्मा एक्स बार इक्वल है समेशन एक्स बार इंटू एक्स बार स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स बार माइनस समेशन एक्स बार इंटू एफ ऑफ एक्स बार होल स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ठीक है, ये टर्म हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, इससे आता है 7। इसको हम दोबारा फाइंड नहीं करेंगे, सिर्फ इस टर्म को हम दोबारा फाइंड करेंगे। यहाँ पर क्या है, एक्स बार स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स बार, यानी यहाँ पर हम एक्स बार का स्क्वायर ले लेंगे और इसको एफ ऑफ एक्स बार के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इसको इसका स्क्वायर ले लेंगे और फिर इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इससे हमारे पास आ जाएगा और अब यहाँ पर कहते हैं कि इसका सम ले ले। ठीक है, तो जब हम इसका सम ले लेते हैं तो इससे आता है 789 789 ओवर 15। तो यहाँ पर हम वैल्यूज को पुट करेंगे 789 ओवर 15 माइनस 7 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो जब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो इससे हमारे पास आता है 1.9। ठीक है, इससे क्या आता है 1.9। अब यहाँ पर राइट हैंड साइड को ले लेते हैं। राइट हैंड साइड ले लेते हैं। राइट हैंड साइड में है सिग्मा ओवर n स्क्वायर रूट इंटू n माइनस n डिवाइड बाई n माइनस 1 स्क्वायर रूट। ठीक है, सिग्मा की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं और सिग्मा की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी 3। तो यहाँ पर हम 3 पुट करेंगे। n हमारे पास क्या है 2 स्क्वायर रूट और यहाँ पर n हमारे पास है कैपिटल N, ये है 6 माइनस 2 डिवाइड बाई 6 माइनस 1 स्क्वायर रूट। ठीक है, तो जब हम कैलकुलेशन करते हैं यानी 6 से हम 2 को माइनस करते हैं तो इसे आता है 4 और 6 से 1 को माइनस करते हैं तो इसे आता है 5। 4 को 5 से डिवाइड करते हैं, फिर इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसका 2 स्क्वायर रूट से डिवाइड करते हैं, तो इससे हमारे पास आता है 1.9। तो ये भी प्रूव हो गया कि सिग्मा एक्स बार ये हमारे पास इक्वल है सिग्मा ओवर n स्क्वायर रूट n टू n माइनस n डिवाइड बाई n माइनस 1 स्क्वायर रूट की। ठीक है, समझ में आ गई? तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आज का लेक्चर आप सबके समझ में आया होगा। आपने ये सीखा होगा कि हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकालेंगे और विदाउट रिप्लेसमेंट में हम ऑल पॉसिबल सैंपल कैसे निकालेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।